हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको थोड़ा सा अपनी जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि एज अ बिगनर जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी अपनी, तो मैं कैसे कैसे कन्फ्यूजन्स में रही या मेरे साथ क्या हुआ। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा ही अपनी जर्नी का जो पार्ट है वो आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे आपके साथ ये थोड़ा सा अपनी जर्नी का हिस्सा जो है वो शेयर करना चाहिए। सबसे पहले जब मैं बिल्कुल बिगनर थी, ठीक है, जब मैं अपने टीएफ से मिली थी तो ऑब्वियसली किसी को पता नहीं होता, तो मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें, बबल फेज़ एंड ऑल ये सब रहा। ठीक है, और मैं समझ नहीं पाई। उसके बाद काफ़ी टाइम लाइक सालों मैंने बर्बाद किए ये जानने में, मुझे पता भी चला उसके बाद भी मैंने इस जर्नी पर बिलीव नहीं किया। ठीक है, मैं हर वो काम करती रही जो मुझे लगता था कि मैं ये करूँगी तो मेरा टीएफ मान जाएगा। ठीक है, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं किया। ठीक है, जो मेरे अपने एथिक्स के खिलाफ था एज अ 3D बॉडी, ठीक है, जो भी हमारी अपब्रिंगिंग रही है अब तक, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी अच्छा भी नहीं था वो भी मैंने किया। ठीक है, क्योंकि हम सब ऐसा करते हैं, लेकिन वो सब भी कुछ काम नहीं आया। फिर धीरे धीरे जब मुझे ये जर्नी वाकई में लगा, मैं जब थक गई कि ठीक है चलो फाइनली जो जो लोग बताते हैं यूट्यूब पे, लेट्स ट्राई दैट। लेकिन उससे पहले मुझे काफ़ी टाइम से अपने अंदर से मेडिटेशन की आवाज़ आती थी कि मुझे मेडिटेट करना चाहिए, और जिसको मैं कम्प्लीटली इग्नोर करती थी। ठीक है, मैं नहीं सुनती थी अपनी, तो मुझे लगता था कि यार नहीं करना मुझे, ठीक है ना। तो लेकिन जब मैं बहुत थक गई तो मुझे लगा कि नहीं यार, फाइनली चलो जो बताते हैं वो भी मैं करूँ। ठीक है, तो जो जो भी यूट्यूब पे मैं वीडियोस देखती थी, तो जो भी मुझे लोग बताते थे, ठीक है, यूट्यूब पे जो मैं सुनती थी कि ठीक है जप आजप करो, ठीक है, और एंजल से कनेक्ट करो, और आप योगा भी करो, ठीक है, प्राणायाम करो, और चक्रा की मुद्राएं जो हैं, जो योगा पोजेस होते हैं चक्रास को खोलने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए, वो भी मैं करती थी। तो हर टाइप की चीज़, हर टाइप की पूजा, जो भी जैसा भी बताता था, ये होपोनो जो प्रेयर है ये भी, ठीक है, कॉर्ड कटिंग भी, ठीक है, और जितनी भी गाइडेड मेडिटेशंस होती थी तो वो भी करती थी। ठीक है, ये कर्मा क्लेंजिंग मेडिटेशंस ये भी मैं करती थी। और इसके अलावा एक दो और जो ऐसी ही मेडिटेशंस होती थी, गाइडेड ही होती थी वो भी, ठीक है, मैं वो भी सब करने लगी। ठीक है, और मैंने ऐसा भी कहीं सुना कि आपको अच्छा बनना है तो आपको किसी को बुरा नहीं कहना, ठीक है, आपको बस अपने में खुश रहना है और आपको अच्छा बनना है। तो उस चक्कर में मैंने एक बार मौन व्रत भी रख दिया, ठीक है, कि मैं बोलूँगी नहीं। लेकिन मैं वो चीज़ नहीं कर पाई, मैं आपको उसका पूरा बताऊंगी। ठीक है, मैंने ये चीज़ भी की। इवन लोग ऐसा कहते हैं यूट्यूब पे कि अपने टीएफ को एनर्जी नहीं देनी चाहिए, उनसे बात मत कीजिए, अपनी डीपी भी मत लगाइए। मैंने अपनी डीपी भी हटा दी, जबकि मेरा टीएफ मुझसे बात करना चाहता था, ठीक है, करता था डेली बेसिस पे, पर नहीं, क्योंकि बताया गया है तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूँ, तो मैं भाव ही नहीं दूंगी, क्योंकि एनर्जी चली जाएगी ना, फिर तो वो और भाग जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे कभी मुझे कोई लॉजिक नहीं मिला एज सच कि ऐसा क्यों करना है, उसके पीछे क्यों, है ना। हमारे घर में कोई भी रीति रिवाज अगर होता है, हमारे बुजुर्ग जो भी उन्होंने बनाया है, उसके पीछे एक क्यों जो है वो होता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, है ना। पर ये चीज़ कहीं पे भी नहीं आई, क्योंकि मैं पर्सनली ऐसा अंधविश्वास में पड़ गई थी कि जो जो मुझे जहाँ जहाँ से सुनने को मिलता था मैं वो सब करती थी। ठीक है, एंजल नंबर्स बहुत दिखते थे तो नंबर्स के पीछे भागने लगी कि अरे ये नंबर दिखा, इसका मतलब क्या है, 369 दिखा, अच्छा 6 और 9 दिखा, उसके बीच में 1 आ गया तो इसका मतलब मेरे और उसके बीच में कोई आ रहा है। मतलब ऐसे करके ना वो सारी चीज़ें जो जो भी यूट्यूब पे थी वो सब मैंने ट्राई की हैं। ठीक है, हर चीज़ ट्राई की है। तो मैं ये जो एनर्जी अपडेट्स हैं कि ठीक है डीएम रो रहा है, ठीक है, और वो सब याद आ रही है, ये सब मैं बहुत देखा करती थी। ठीक है, हर चैनल पे जहाँ आ गया स्क्रॉल करते करते वहाँ देख लिया। या मैं टैरो बहुत मैं ऑब्सेस्ड हो गई थी टैरो से, तो बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, कि जैसे होता है ना पिक एंड कार्ड, कि ये अब करंट फीलिंग्स जाने कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एंड ऑल, तो ये सब भी मैं बहुत देखने लग गई थी। और जो करंट एनर्जीज जो अपडेट की जाती थी कुछ कुछ घंटों में, मैं वो भी देखती थी, जहाँ जहाँ चैनल पे मिलती थी मैं वो सब देखने लग गई थी।
तो मतलब ये समझिए कि टोटल एक तरीके से मैं प्रोडक्टिव काम जो है वो नहीं कर रही थी, बस अपना समय जो है वो देखने में ही निकाल रही थी। तो ऐसे करके जितने भी यूट्यूब पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस थी वो मैंने सब की, ठीक है। जैसे कि मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट करा, गाइडेड मेडिटेशन जहाँ से जो मिलती थी, चक्रास के ऊपर वो भी मैं करती थी, चक्रा मेडिटेशन करती थी, ठीक है। चैंट्स में डिफरेंट डिफरेंट चैंट्स करने लगी, ठीक है। जो जो भी मंत्र बताते थे कि इससे करो, ये करो, वो करो, मैं वो सारे करती थी। अजप आजप करने लग गई, ठीक है। और ज़्यादा पूजा पाठ जो है उस तरीके से मैं करने लग गई। और मैंने वो जो मुद्राएं होती है ना चक्रास की, कि ये करने से चक्रा खुलता है, वो भी मैंने सारी करी, ठीक है। और इसके अलावा और जितनी भी कर्मा क्लेंजिंग मेडिटेशंस होती थी, ठीक है, और होपोनो प्रेयर जो है ये भी मैंने की है। तो ऐसे करके कॉर्ड कटिंग है वो भी मैंने की है, एंजल से प्रोटेक्शन मांगो मैंने वो भी किया है। तो ऐसे करके जो भी बताया जाता था वो मैं सब करती थी। और मीनवाइल मैंने अपने टीएफ को मतलब ब्लॉक नहीं किया, ठीक है, लेकिन मैंने उससे बात बिल्कुल बंद कर दी और मैंने अपनी डीपी भी बिल्कुल की एनर्जी जाएगी वो भाग जाएगा। फिर हुआ ये कि एटलीस्ट 7 to 8 months बाद ये बहुत सॉलिड प्रैक्टिसेस के, ठीक है, दिन रात, जिसमें मैं कुंडलिनी मेडिटेशन भी करती थी। तो ये सब करने के बाद मैंने अपने टीएफ को खुद से बात की, क्योंकि वो बात कर रहा था, वो मैसेज करता था, मैं रिप्लाई ही नहीं करती थी, ठीक है। तो उसके बाद जब मैंने बात करी और फिर से इतना सॉलिड ट्रिगर मुझे मिला, और फिर मैं ऐसी हो गई कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं पूरी हिल गई। एक होता है ना कि आप एक उम्मीद में वो चीज़ करते हो कि हाँ इससे ज़रूर वो मिलेगा, मुझे शांति मिलेगी। मैंने तो मैंने मौन व्रत भी रखने स्टार्ट कर दिए हैं, तो मेरे को तो अच्छा बनना है, ठीक है। तो मैंने वो सब भी करना स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे उम्मीद थी कि उसमें मुझे 19-20 चेंज तो ज़रूर दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद जब मैं फेल हुई, जब उसने मुझे वो ट्रिगर्स दिए और मैं और ज़्यादा डीप पेन में गई, मतलब रो रो के मेरी आंखें सूज गई थी। तो जब इतना सब हो गया तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये रियल इनर वर्क मेरा कहीं से कहीं तक नहीं है, ठीक है। ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ इससे कुछ भी नहीं हुआ, इवन ये भी नहीं कि वो मुझसे ढंग से बात भी कर ले, जबकि वो पहले मुझसे अच्छे से बात कर रहा था, ठीक है ना। नॉर्मल हालचाल भी पूछा, सब कुछ हुआ कि ठीक है इतने महीने क्यों बात नहीं करी या क्या, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन उसके बाद भी जो वैसे ही ट्रिगर्स, वही सारे ट्रिगर्स जो पहले मिल रहे थे वो वैसे के वैसे ही खड़े थे, ठीक है। तो उससे मैं समझी कि ये सबसे वाकई कुछ नहीं होता, ये सिर्फ मैं बाहरी तौर पर कर रही हूँ। तो इसीलिए जितनी भी मेरी वीडियोस हैं, मतलब ये जो मेरा एक्सपीरियंस आपको बताने का है वो इसीलिए कि जितनी भी मेरी वीडियोस हैं ये मैं सब कर चुकी हूँ, ठीक है। और भी इससे भी कहीं ज़्यादा चीज़ें मैं कर चुकी हूँ और मुझे उसका रिज़ल्ट बिल्कुल ज़ीरो मिला है। इसीलिए मैं आपको वो रियल चीज़ बताती हूँ कि जिससे मुझे फ़ायदा मिला है, जिससे मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। आप भी जल्द से जल्द उस जगह तक, उस पीस तक, उस अपने यूनियन तक पहुँचे, ठीक है ना। इसीलिए मैं ये वीडियोस जो है मैं अपने एक्सपीरियंस पे बनाती हूँ। जिस चीज़ का मुझे नहीं पता उस चीज़ पे मैं नहीं बनाती, लेकिन जिस चीज़ का मुझे पता है, ठीक है, विद लॉजिक, इसीलिए मैं विद लॉजिक बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसके पीछे का रीज़न क्या है। इतने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने ऊपर काम कर करके, अपने आप को हील कर करके, अपने अंदर प्यार भर के, सब कुछ करके ही यहाँ तक पहुँची हूँ, है ना। और इसीलिए मैं आपको ये कहती हूँ कि रियल चीज़ को जानिए, कोई भी चीज़ विदाउट। उस वक्त मेरे अंदर सिर्फ टीएफ को पाने की चाह थी, तभी भी मैं खुद को नहीं देख रही थी। मिरर जान गई थी कि मिरर होता है, ठीक है, साइंस मिलते हैं, सब कुछ है, पर फिर भी मैं कहीं ना कहीं खुद को नहीं देख रही थी, बस अपने टीएफ को ही देखना चाह रही थी, उसी को पाना चाह रही थी, ठीक है। लेकिन फिर ये सब फेलियर के बाद मुझे समझ में आया ये चीज़ ठीक नहीं है। आपको खुद को देखना है, रियल में खुद को, क्योंकि वो आप ही हो, वो आपका आईना है। तो जिस दिन आप खुद को पूरे तरीके से देख लेंगे, ठीक है, जान लेंगे, उसी दिन वो पर्दा हटेगा और वो भी आपको कहीं ना कहीं पहचान लेगा, और वो 3D वाइज भी आपको पहचानेगा और जानेगा, ठीक है। तो ये सारी मेरी वीडियोस, सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे अपने एक्सपीरियंस पे हैं, क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लॉक कर दिया था। मैं मौन व्रत वाला आपको बताती हूँ अपना इंसिडेंट। जब मैंने मौन व्रत रखा पहली बार, तो मेरे बच्चे भी मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है, और मैं उनको जवाब नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ इशारे कर रही हूँ। और पूरे दिन आई वॉज लाइक कि मुझे एंजल तो बनना है, मैं तो अच्छी बनूंगी, है ना, मुझे तो किसी को डांटना भी नहीं है ना। तो मैंने वही चीज़ की, मैंने बिल्कुल अपने बच्चों को डांटा नहीं, ठीक है, कुछ नहीं किया, सारा काम मैं कर रही हूँ, बस चुप हूँ, ठीक है।
और एंड ऑफ द डे लेकिन मेरे मेरे बच्चे मेरे पीछे जो जो भी करते रह गए, आज तो चलो मम्मा चुप है, आज तो हम आज़ाद हैं, अब तो ये डांटेंगी नहीं या ये मुझे टोकेंगी नहीं, तो इसलिए वो अपने मन की करते रहे और मैं उनको बस गूंगे की तरह इशारे ही करती रह गई पूरे दिन, ठीक है। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या हुआ, मेरे अंदर इतना पेन, इतना गुस्सा, इतनी फ्रस्ट्रेशन भर गई कि जब मैंने वो अपना मौन व्रत रात में खोला तो मैं बोली नहीं हूँ, पहले मैं फूट फूट के रोई हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आने लगा कि ये क्या फैला दिया, ये क्या कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया, मैं तुम्हें बोल रही थी, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मतलब ऐसे करके मेरे अंदर और डबल गुस्सा भर गया। जबकि मैं बोलती हूँ, मैं अपने बच्चों से कभी उतना डांट डपट के नहीं बात करती, ठीक है। टोकती हूँ, डेफिनेटली हर पेरेंट का हक है कि अगर बच्चा गलत कर रहा है तो आप टोकोगे, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, यहाँ नहीं, यहाँ रखो, है ना। तो वो भी मैंने बंद कर दिया। तो इतना मेरे अंदर ऐसा गुस्सा भर गया, तो मुझे समझ आ अंदर वॉल्केनो बन गया और वो एकदम से रात में फट पड़ा और मैं बहुत रोई। और फिर उसके बाद जो मैंने अपने घर में मतलब शोर शराबा स्टार्ट किया, ठीक है, वो मुझे आज भी याद है। और मुझे लगता है कि वो मैंने कितना गलत किया था अपने साथ, कि सिर्फ कि जो जो कह रहा है वो मैं सब करूँगी, बस मुझे ये दे दो। जबकि ऐसा नहीं होता, जबकि हमें सिर्फ हम चाहिए होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब चीज़ें रियल में करना स्टार्ट किया, रियल में सच्ची हीलिंग स्टार्ट करी, तब जाके समझ में आया, तब जाके चीज़ें सुधरी मेरे अपने जीवन में, मेरे टीएफ के जीवन में, ठीक है। और सारी चीज़ें मैचअप होने लगी। तो इसीलिए मैं आपको ये छोटा सा अपना किस्सा इसीलिए बता रही हूँ कि जो बिगनर्स होते हैं वो डेफिनेटली बहुत सारी जगह जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अभी भी मेरी बात पे विश्वास करें, बिल्कुल मत कीजिए। ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है जो मैं बस आपको शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो बस मैं सभी बिगनर से यही कहूँगी कि अपनी फीलिंग्स पे चलिए, ठीक है। मैं नहीं कह रही आप मेरा बताया हुआ जो मैंने किया वो कीजिए, मत कीजिए। जो जहाँ से आपको फीलिंग आए, ठीक है, जहाँ से आपको लगे कि आपके इस दिमाग को शांत करने के लिए सही लॉजिक, सही बात आपको मिल रही है, दिख रही है, फीलिंग आ रही है, वहाँ जाइए। क्योंकि हम टीएफ के प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि अगर कोई ये भी कहे ना कि भाई तू कांच पे अगर चल जाएगी ना यहाँ से यहाँ तक तो तेरा टीएफ तुझे मिल जाएगा, ठीक है, तो हम वो भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे जो हमने कभी अपनी लाइफ में सोचा भी नहीं। हमारे एथिक्स के, हमारी अपब्रिंगिंग के, हमारी सब चीज़ों के परे हम वो भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। सो वो अपनी जगह आपका प्यार है, ठीक है, दिखाने का तरीका है वो, बिल्कुल मैं उसको मना नहीं करूँगी कि प्यार नहीं है, लेकिन अपने थोड़ी सी चीज़ों को एक तर्क के साथ और अपनी फीलिंग्स पर चलिए, ठीक है। जितना ज़्यादा महसूस करेंगे ना उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि टीएफ का प्यार भी आपने महसूस किया है, तभी आप किसी और के पास जा ही नहीं रहे हैं और जा भी नहीं सकते हैं, है ना। तो बस अपनी फीलिंग्स को नोटिस कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, चाहे वो अच्छी है या किसी के प्रति बुरी फीलिंग है, पर अपनी फीलिंग्स पर चलिए। जब इतना करने लगेंगे आगे के रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। तो आई होप आपको मेरा ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा समझ में आया हो। जब मुझे लगेगा आगे का कि कोई और पन्ना मैं अपनी इस जर्नी का खोलूँ आपके सामने कि मैंने और क्या क्या बेवकूफ़ियाँ अपनी इस जर्नी में की हैं, ठीक है, जिससे मेरे बच्चे भी बहुत परेशान हो गए थे कि यार ये पागल हो गई हमारी माँ, ठीक है, तो वो मैं डेफिनेटली आपको टाइम टू टाइम बताऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।